You see, Narendra Modi ji's government is a citizen-centric government. It is a government that has always been ensuring that the citizens do not face any hardship even when there is a global crisis, be it COVID crisis, be it Ukraine-Russia crisis, or be it the current Israel-Iran crisis. And at the time when across the globe we are seeing that the petrol and diesel prices in even developed countries is going up by 10 to 15%, 20%, 25%. Narendra Modi ji has protected all of us from this impact. And yet again, his government has taken this decision that the excise duty will be cut on petrol and diesel by 10 rupees. So from 13 rupees to 3 rupees on petrol, and from diesel from 10 rupees to 0. This shows how conscious the Modi government is. This is not the first time they have cut the central excise. Even earlier, they have cut it two occasions. And therefore, in the last 5-6 years, petrol and diesel prices in India have remained largely stable. But I don't understand one thing, that those who are singing Mehngai, Mehngai, Mehngai Rag, the Congress party in particular, they used to give us 10, 12, 13, 14% inflation. Today, inflation is down to about 2 to 3%. Food inflation is down, wholesale inflation is down. But in their own government in Himachal Pradesh, they have increased the petrol and diesel prices by 5 rupees. And now the petrol and diesel will go 100 par in Himachal Pradesh. Why don't these governments, the non-NDA governments, follow what the NDA government is doing? NDA government cuts central excise in the center and it cuts the VAT also in the states. So the VAT for states like Uttar Pradesh, Uttarakhand, Gujarat is less than 20%, 15%. But in states like Bengal, Telangana, Karnataka, it is about 25%. Now it is up to the Himachal Pradesh government and the Congress governments, the non-NDA governments, that they should also pass on the benefits to the consumer by cutting down the VAT. पेट्रोल और डीजल के ऊपर की एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की गई है, बहुत बड़ी राहत है भारतीयों के लिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार नागरिकों की चिंता किस प्रकार से करती है कि हर कठिन परिस्थिति में भी नागरिक संरक्षित रहे, ये उन्होंने हमेशा देखा है। और पिछले 4, 5, 6 वर्षों से यूक्रेन रशिया क्राइसिस, कोविड क्राइसिस और अब ईरान इजराइल क्राइसिस के बावजूद भी, वैश्विक क्राइसिस के बावजूद भी नागरिक पर इसका कोई भार नहीं पड़ना चाहिए। तो इन्फ्लेशन भी 2 या 3% पर रखा गया, एक समय पर 12, 13, 14% होता था। और एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, उसमें एक भारी कटौती की गई है। मतलब पेट्रोल पे 13 रुपए से 3 रुपए पे आ गए, 10 रुपए की कट, और डीजल पर 10 रुपए से 0 रुपीस पे आ गए, मतलब कि 10 रुपए का कट। अब ये सेंट्रल एक्साइज पहली बार कट नहीं किया जा रहा है पेट्रोल डीजल पर, इससे पहले भी 2 बार किया गया है। और दुनिया में 15 से 20 से 30% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। भारत में पर्याप्त सप्लाई भी है क्रूड ऑयल की और दाम भी स्टेबल है। और इसीलिए नागरिक जो है वो मोदी जी को इस प्रकार से विश्वास की नजर से देखते हैं। पर जो लोग महंगाई का ढिंडोरा पीटते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, वो अपने राज्य में हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा देते हैं, अपने अपने स्टेट्स में वैट बढ़ा देते हैं, पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं आता। आप एनडीए के स्टेट्स देखेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, वहां पर जो वैट लगता है पेट्रोल पे वो 20% से कम लगता है। और अगर आप तेलंगाना देखेंगे, कर्नाटका देखेंगे, बंगाल देखेंगे, तो 25 से 30 से 35% लगता है। तो मेरा अब आग्रह है राहुल गांधी जी से कि केवल जुबानी जमा खर्च मत कीजिए, अपने स्टेट्स में भी वैट कम करने के लिए वहां पर बोलिए, वरना ऐसा लगेगा कि केंद्र की सरकार तो हमेशा चिंता करती है नागरिकों की और आप नागरिकों पर भार डालते हैं। कर्नाटका के उन्होंने कहा है कि आईपीएल की जो 5 टिकट्स है वो हर एमएलए को फ्री में देनी चाहिए। एंड इफ वी विल लुक तो 224 एमपीज है टोटल कर्नाटका में। देखिए, ये है सेंस ऑफ वीवीआईपी एंटाइटलमेंट माइंडसेट कांग्रेस पार्टी का। उनके एक विधायक है, वो कहते हैं कि हर लेजिस्लेटर को, एमएलए, एमएलसी और मिनिस्टर को आईपीएल की 5-5 टिकट मिले, क्योंकि हम क्या कॉमन मैन है कि क्यू में खड़े रहेंगे टिकट के लिए? हम क्या कॉमन व्यक्तियों के साथ जनरल स्टैंड में बैठ जाएंगे? पिछले साल हमें जनरल स्टैंड में बिठा दिया गया। यही सामंतवादी सोच से ग्रसित राहुल गांधी भी है,
राहुल गांधी अपने आप को संविधान के ऊपर समझते हैं, अपने परिवार को देश के ऊपर समझते हैं, इनके विधायक अपने आप को पब्लिक के ऊपर समझते हैं और इसीलिए इसी सामंती सोच की वजह से कर्नाटका को पिछले 2.5-3 वर्षों से लूट रहे हैं। मूडा स्कैम में बोलते हैं ये जमीन जनता की थोड़ी, ये मेरी है, लूट लो। वाल्मीकि स्कैम में बोलते हैं ये पैसा ट्राइबल का थोड़ी है, मेरा है, लूट लो। सीए साइट्स जो जनता के लिए होते हैं उसको हड़प कर अपनी पार्टी ऑफिस बनाना, जो जनता का माल है वो अपने विधायकों में बांट देना। जनता आ गई भाड़ में, पॉटहोल वाली सड़क पर रहे, परंतु अपने लिए रिक्लाइनर चेयर मंगवा लेना, अपने लिए शीश महल जैसे घर बनवा लेना। यही कर्नाटका सरकार कांग्रेस पार्टी की वीवीआईपी शीश महल एंटाइटलमेंट मानसिकता है। अब राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो क्या एग्री करते हैं इससे। Karnataka MLA asked for the free tickets to the MLAs in Karnataka, IPL tickets. It's really shocking that he don't want to be the common man. He want the VIP. See, this is the sense of entitlement and VVIP mindset of the Congress party and its MLAs. The manner in which the MLA of Congress is demanding five tickets for every legislator, MLA, MLC, minister, and he's saying that how can we stand in the same queue as common man? Last time we were made to sit in the general stand with the common public. So they feel they are above the public. Rahul Gandhi feels he's above India. They feel that Samvidhan Tantra is below their Parivar Tantra. So this sense of entitlement is prevalent in Rahul Gandhi and his MLAs, and therefore they are demanding this thing, and they have treated Karnataka as some sort of a ATM. They are looting the land of Muda and taking with them. They are looting the sites meant for community amenities and building their party office and their own offices. They are taking the money meant for the people, for pothole roads, for infrastructure, and giving it to their karyakartas and leaders. So this shows the sense of entitlement and VVIP culture prevalent in Congress. Speaking about the Karnataka, so one of the assistant professor proposed his student, who is just 19 years old. आज कर्नाटका में जिस प्रकार की स्थिति हो चुकी है महिला सुरक्षा को लेकर, कहीं पर भी महिला सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर सुरक्षित नहीं, अपने घर में सुरक्षित नहीं, कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं। अब अगर कॉलेज में दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना, मुझे बताया जाता है कोई प्रोफेसर है मोहम्मद अब्दुल्ला, और ये जो कॉलेज है वो बताया जाता है जी परमेश्वर जी के संपर्क का कॉलेज है। जी परमेश्वर जी होम मिनिस्टर है। जब होम मिनिस्टर साहब को अलग अलग घटनाओं के बारे में पूछा जाता है, मोलेस्टेशन, रेप की, तो बोलते हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। तो जब कर्नाटका के होम मिनिस्टर ही इस प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से वो अनटच्ड है, और जिस प्रकार से वो स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा लगता है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ना कर्नाटका के इस कॉलेज में लागू हो रहा है, ना कर्नाटका में लागू हो रहा है। और इसीलिए आज इस प्रोफेसर के ऊपर सख्त से सख्त तुरंत कार्रवाई करने के बदले एक लेवल पर इसको बचाने की कोशिश भी की गई। मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रोफेसर को बचाने की वोट बैंक रीजन से कोई कोशिश नहीं की जाएगी, और जी परमेश्वर जी इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। Sir, anchor bound to the China arrives in India, and before this also number of tankers has arrived at India. मोदी है तो मुमकिन है। हमने देखा है कि किस प्रकार से शिवालिक, नंदा देवी, पाइन गैस, जगवसंत और अब एक और शिप एक्वा टाइटन जो क्रूड ऑयल रशिया का लेकर चाइना की तरफ जा रहा था, वो डाइवर्ट होकर भारत की तरफ आया। इसका मतलब साफ है कि भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति किस प्रकार से काम कर रही है। एक तरफ हमने इंश्योर किया है कि हमारे 1 करोड़ लोग जो गल्फ में रहते हैं वो सुरक्षित रहे। एक तरफ हमने इंश्योर किया है कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी पूर्ण तरीके से संरक्षित रहे। हमारे देश में 74 डेज का क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, 60 डेज का अधिक रिजर्व्स और अधिक जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित कर दिया गया है। हमारे देश में डोमेस्टिक एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से और बाकी तरह से संरक्षित है। हमने ये भी इंश्योर किया है कि आने वाले 1 महीने के लिए कम से कम हमारे पास एडिशनल एलपीजी स्टॉक और सप्लाई भी आता रहे। और ये जो शिप्स आ रही है वो तो हम देख ही रहे, परंतु दुख की बात यह है कि जब भारत इतनी महीनता से अपनी कूटनीति को संभाल रहा है, कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा इकोसिस्टम
मोदी विरोध में, देश विरोध में उतरते हुए कभी ये कहते हैं कि शिवालिक और नंदा देवी आ नहीं रहे, ये पवन खेड़ा का बयान है। कभी समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा कहती है कि ये शिप्स भारत आ रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है। तो बार बार भारत में पैनिक क्रिएट किया जाए, और इनके लिए एलपीजी केवल लाइस, पैनिक और गोल शिफ्टिंग है। पहले कह रहे थे कि रशिया का ऑयल नहीं आ रहा, फिर कह रहे थे कि क्रूड ऑयल की समस्या हो रही है, फिर कह रहे थे कि ईरान की शिप भारत में डूब गई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खुला है और भारत जो है हमारा मित्र है। फिर कह रहे थे कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था, पाकिस्तान बहुत बड़ा मध्यस्थ है। ईरान ने मध्यस्थता के बारे में पूरी तरह से डिनाई किया हुआ है। तो पता नहीं कि क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी अपने परिवार हित को आगे रखती है, देश हित को नहीं। और बाकी सबकी तो छोड़िए, तिवारी और थरूर जी की भी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो कहते हैं एक कचौरी एक समोसा, अब नहीं रहा गैस पे भरोसा, लेकिन आज ही पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी में कमी आ गई है। बहुत ही जल्द गैस जो है वो भी एलपीजी का कोई ऐसा शॉर्टेज नहीं है। कौन सी खाई थी कचौरी और कौन सी खाया था समोसा, कि जब अखिलेश जी को नहीं था वैक्सीन पर भी भरोसा। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, अखिलेश जी बोल रहे थे बीजेपी ने बनाई, मत लेना वैक्सीन। तो अखिलेश जी वैक्सीन ली थी कि नहीं ली थी, कि कचौरी खाया समोसा, नहीं था वैक्सीन पर भरोसा। अब इनकी एक प्रवक्ता है सुमैया राणा, पता नहीं कौन सी कचौरी और कौन सा समोसा, उनको नहीं है देश की मीडिया पे भरोसा। भाई मीडिया दिखा रहा है कि जग वसंत आ गया, पाइन गैस आ गया, शिवालिक आ गया, नंदा देवी आ गया, एलपीजी लेकर आ गया है, डॉक हो गया भारत में। पर सुमैया राणा ना कचौरी ना समोसा ना भरोसा। तो बोलती है कि नहीं नहीं, ये शिप तो भारत आया ही नहीं। वो पवन खेड़ा है, वो बोलते हैं कि जैक्सन यूएसए चला, जैक्सन यूएसए नाम की कोई जगह नहीं है, पर चला गया जैक्सन यूएसए। तो पता नहीं कौन सी कचौरी और कौन सा समोसा। ये देश विरोधी कचौरी और देश विरोधी समोसा खाना बंद कीजिए, तो आएगा आपको देश पर भरोसा। ये वही मंडली है जो कोविड से लेकर आज तक केवल पैनिक फैलाना, क्योंकि पैनिक से प्रॉफिट होता है, राजनीतिक प्रॉफिट भी होता है। और फिर जो कालाबाजारी करते पकड़े जाते हैं, घर में 100-100 सिलेंडर होते, कोई अब्दुल रहमान, कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, इसी प्रकार के लोग होते। तो मैं तो कहूंगा कि देश की कचौरी और देश का समोसा खाएंगे तो देश पर भरोसा होगा।